नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं कन्या लग्न के द्वितीय भाव में। ये कहीं कन्या लग्न में अगर तुला राशि में मंगल बैठ जाते हैं तो उसका क्या फल देखने को मिलता है। इससे पहले हम लोगों ने सिंह लग्न तक 12 अलग अलग भावों में या 12 अलग अलग राशियों में मंगल के प्रभाव को जान लिया है। सूर्य और चंद्रमा की रिकॉर्डिंग हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं सभी लग्नों के लिए और सभी राशियों के लिए। और जो भी भृगु सरल पद्धति के लिए पैशनेट हैं, उसको आधार बनाना चाहते हैं, ये वीडियो सीरीज सारा उसके लिए है। भृगु सरल पद्धति के बिना, चाहे वो पराशरीत सीखना चाहे, चाहे वो जैमिनी पद्धति सीखना चाहे, चाहे वो केपी एस्ट्रोलॉजी भी सीखना चाहे, सब बेकार है। ये मुख्य रूप से आधार है। बहुत पुराने ऋषि माने जाते हैं ज्योतिष के ऋषि भृगु, तो इसीलिए भृगु सरल पद्धति को समझना बहुत ज़रूरी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सीरीज शुरू की है कि हम सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी अलग अलग लग्नों की अलग अलग राशियों में प्लैनेट को डिस्कस करेंगे अकेले, जो भृगु सरल पद्धति का आधार है। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव है मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे चैनल के बारे में, मेरे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। कन्या लग्न के दूसरे भाव में बैठ गए हैं मंगल। याद रखिए, जब कभी भी आप किसी लग्न के भाव में ग्रह की स्टडी को करें तो पहले लग्न की बेसिक रिक्वायरमेंट समझ लेना ज़रूरी है कि कन्या लग्न वाले, जैसे बुध इसके अधिपति हैं और जो प्लैनेट आप पढ़ रहे हैं वो योग कारक है, शुभ है, अशुभ है। उसके बाद मंगल की प्लेसमेंट्स से पहले आप ये भी देखिए कि मंगल को कोई अलॉटमेंट कैसे भावों की मिली हुई है। जैसे मंगल को फिलहाल यहाँ अलॉटमेंट मिली हुई है 8वें भाव की, मंगल को अलॉटमेंट मिली हुई है 3रे भाव की। तो ये कुल मिला के अशुभ भाव कहे जाते हैं। और अगर अशुभ भाव का कोई ग्रह ऐसी जगह बैठता है जो उसके लिए जो बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो फिर वो अच्छे परिणाम नहीं देता, बुरे परिणाम देता। अब हम बात करते हैं जैसे दूसरे भाव का कारक क्या। दूसरा भाव धन, रिसोर्सेज, कुटुंब, आपके वाणी की सिद्धि, वाक सिद्धि, ये सब चीज़ें दूसरे भाव से देखी जाती हैं। आप कितनी चीज़ों का उपभोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये सारी दूसरे भाव। अब दूसरा भाव का स्वामी शुक्र है। क्लियर? अगर शुक्र की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी नहीं हुई तो फिर मंगल खेल को बिगाड़ देगा। हाँ, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो क्या है, ओवरऑल नेट रिजल्ट जो ग्रॉस अमाउंट है वो शुक्र के पास फिक्स है। लेकिन इन बिटवीन फेज को बिगाड़े रखेगा मंगल, क्योंकि मंगल एक मैलेफिक प्लैनेट है पूरी तरह, जो शुक्र के स्वभाव से अलग है। हालांकि शुक्र जो है और मंगल भी एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं कि भाई तलवार लेकर खड़े रहते हैं, शत्रुता नहीं रखते हैं, सम्र है, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क। अगर एक उस छोर नॉर्थ तो वो दूसरा साउथ पोल, इस प्रकार का स्वभाव है दोनों में। तो इस घर को बचाने के लिए फ़िलहाल हमें शुक्र की बहुत ज़्यादा मदद चाहिए। अगर शुक्र की मदद है, शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में है, जैसे मान लीजिए शुक्र यहाँ आ जाते हैं, तो शुक्र अपने दोनों भाव को बचा लेंगे एक्सेल्ड होकर, उच्च का होकर, क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो मंगल क्या परेशानी क्रिएट कर सकता है, खासकर कुटुंबियों के प्रति। जो आपकी फॉर्मल कम्युनिकेशन या ये कहें जो आपकी, जब कभी भी आप जीवन शक्ति या परिवारों को मिलाने के लिए कभी कुछ बोलेंगे, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मंगल है कमांडर इन चीफ, जंग की बातें करता है। हालांकि आप अपनी दृष्टि से सही हैं, लेकिन वो हालात बेकाबू कर देता है। इसलिए आपको परहेज करना चाहिए इस प्रकार की। आप कोशिश करें कि आप निपटान करने में किसी और व्यक्ति की मदद लें, अदरवाइज ये संबंधों को, कुटुंब को तोड़ने का काम करेगा आपकी वाणी। क्लियर? जहाँ तक बात आपके भूमि संबंधी फ़ायदे की है, तो भूमि संबंधी फ़ायदे आपको दिलवा देगा। पहले यानी ससुराल पक्ष का स्वामी दूसरे एसेट्स में बैठा हुआ है, यानी ससुराल पक्ष से ज़मीनी फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरे भाव का स्वामी अपने से 12 होकर धन भाव में बैठा है। क्लियर? तो कठिन परेशानियों के बाद भाई बहनों से भी हमें कुछ ना कुछ आय प्राप्ति या कह सकते हैं फिक्स्ड अमाउंट ज़रूर मिलेगा। हो सकता है जैसे कई बार डिस्प्यूट के बाद प्राप्ति। डिस्प्यूट क्यों? खासकर वाणी का डिस्प्यूट, क्योंकि मंगल जहाँ बैठा हुआ है वो शुक्र का प्लेस है और शुक्र और मंगल के स्वभाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है, अब मंगल की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख भी लेते हैं किसी प्लैनेट की मंगल की दृष्टियों, जो मंगल को अतिरिक्त दृष्टियाँ मिली है वो हैं 4 और 8। तो टोटल फिर 4 भी है, 8 भी है, तो टोटल क्या होगी, 4
7 तो सभी प्लैनेट की होती है और 8, तो मंगल की ये दृष्टियों का ध्यान जरूर रखना है। इनफैक्ट सभी कोई भी आप एनालिसिस कीजिए, उस प्लैनेट की दृष्टियों का ध्यान जरूर रखना है, कहाँ कहाँ देख रहा है। तो यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4, तो मंगल उच्च की दृष्टि से अपने पंचम भाव को देख रहा है, तो पंचम भाव से संबंधित चीज़ों को बढ़ाने का काम करेगा धन भाव में बैठकर। तो इससे क्या समझ में आता है कि आपको क्योंकि दूसरा भाव आपके प्राइमरी एजुकेशन को भी बताता है, क्लियर हो गया, जो आपका घर में सिखाई पढ़ाई हुई, तो आपके सिखाई पढ़ाई जो हुई है उसमें कहीं ना कहीं ये बात दिखाई दे रही है कि घर में एक इस प्रकार का माहौल भी बना जहाँ बात बात पे अनावश्यक क्रोध करने वाला कोई व्यक्तित्व रहा, तो आपके संस्कारों में उसका प्रबल प्रभाव दिखाई देता है, क्लियर हो गया। तो आप भी शांत रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन मंगल बार बार उस शांति में विघ्न डालता है। तो प्राइमरी एजुकेशन वाला जो स्तर रहा आपके घर का, उसमें कुछ ऐसा ही मिलावट रही, और 1 2 3 4, लेकिन मंगल ने आपके सर्टिफिकेशन को प्रभावी ढंग से अप्लाई किया। यानी जो घर से निकलकर आपने कॉलेज की तरफ बढ़े हैं, तब आपने एजुकेशन के चार्म को पहचाना है, इनफैक्ट उसको पीक तक ले जाने का भी प्रयास करेंगे आप, क्योंकि मंगल की परम उच्च नज़र है। और इनफैक्ट उस मंगल के उस रवैये के कारण ही आपने इस चीज़ को एंजॉय किया कि यार घर में तो मैंने कोशिश बहुत की पढ़ने की, मुझे मिल नहीं पाया वैसा पढ़ने का माहौल, अब मुझे मिला है। यानी जो इस दुख था, इसी दुख ने ही आपको उस सुख का एहसास कराया कि अब मैं एक्सट्रीम लेवल पर जाना चाहता हूँ, क्लियर हो गया। अगर घर पे फेवरेबल हो जाता प्लेस तो शायद इस चीज़ को अभी आप एंजॉय ही ना कर पाते। तो पांचवी चीज़ को, यानी जब ड्यूरिंग आपका एजुकेशन टाइम, स्पेशली कॉलेज टाइम, आपने बहुत जी तोड़ मेहनत की, ये बताता है, क्लियर हो गया, एक्सेल्ड है ये। और यहाँ से मंगल आपके संतान पक्ष को भी मजबूत कर देगा, क्लियर हो गया। मंगल की जो दृष्टि है, मंगल आपके संतान पक्ष को बहुत मजबूत कर रहा है यहाँ बैठकर चौथी दृष्टि से, क्योंकि चौथी दृष्टि बताती है प्रोटेक्टेड, केयरिंग, हॉस्पिटैलिटी, ये सब चीज़ें बता रहा है। और मंगल की दशा में आपको सडनली कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि मंगल आपके एसेट्स में बैठा है, तो वो आपको फिक्स्ड अमाउंट देकर जाएगा, सडन अमाउंट देकर जाएगा। मंगल आपकी विवेक शक्ति पर भी काबिज है, आपकी जो विवेक शक्ति है वो मंगल के अधीन है, और काफ़ी चीज़ों को बड़े अच्छे, यानी असहनीय पीड़ाओं को भी आप सहना जानते हैं, फिर हो गया। मंगल यहाँ तक आपको मैच्योर करके लाया है। तो कष्ट कई बार स्टार्टिंग के फेज़ में जीवन में जब हमें आते हैं तो वो काफ़ी हद तक हमें सिखा देते हैं, काफ़ी हद तक मैच्योर कर देते हैं। तो उसी मैच्योरिटी का काम यहाँ दूसरे भाव में मंगल ने बैठ के किया है, क्लियर। तो चौथी दृष्टि, इसके बाद 5 6 7वीं दृष्टि मंगल अपने घर में देख रहे हैं, इस भाव को भी बिगाड़ना नहीं चाहेगा। तो जीवन की अगर बात करते हैं, लंबा जीवन होगा, क्लियर। और यहाँ 8वीं दृष्टि मंगल डाल रहा है पिता के भाव में, तो ये 8वीं दृष्टि बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं की जा सकती है, क्योंकि शुक्र संबंधी नेचर है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो एक विरोधाभास है, क्लियर होगा। एक्सट्रीम एनिमी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहेंगे, क्लियर। तो पिता से संवाद भी कम ही होता है ऐसे व्यक्तियों का, अगर मंगल यहाँ बैठ जाता है। और अगर संवाद ज़्यादा हो जाएगा तो उल्टा वो क्लेश उत्पन्न करेगा, क्लियर। वाणी से परेशानी ही होगी ज़्यादा 8वें भाव में, क्लियर होगा। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए क्या क्या बेसिक नियम देखने हैं। एक तो मंगल कहाँ कहाँ दृष्टि डाल रहा है, मंगल किन किन भावों को कंट्रोल कर रहा है। अब जैसे तीसरे भाव को कंट्रोल कर रहा है, तीसरे भाव का मालिक अपने से 12 में बैठा है, तो तीसरा भाव हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन का होता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमारा ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता हम लोगों को एग्री करने में, क्लियर। क्यों? अगर मंगल खुद के घर में बैठा होता तो लोग इस चीज़ को लाइक करते हैं, आपके बोल्ड नेचर को भी लोग लाइक करते हैं। अभी बोल्ड नहीं है, वो शुक्र के घर में बैठा हुआ है, और अपने से 12 यानी व्यय, अनावश्यक बोलने पर आपको हानि उठानी पड़ सकती है, क्लियर हो गया। और भाई बहन जो हैं वो आपसे, ठीक है, 8 नंबर है कि भाई आपका भाई बहनों के प्रति 8 नंबर रवैया भी परेशानी क्रिएट नहीं करेगा। 8 नंबर माने वृश्चिक राशि बता रहे हैं कि आप थोड़ा अनुशासित रहें तो अच्छा रहेगा।
लेकिन पता नहीं क्यों आपके द्वारा वाणी का इस्तेमाल घर वालों को हानि ही देने वाला होता है। घर वाले यानी आपके छोटे भाई बहन, क्योंकि वो अपने से 12 नंबर में जाके बैठा, तो कई बार उनको लगने लग जाता है कि यार इस चीज़ का रौब तो नहीं दिखा रहा है वो। क्लियर? तो ये थोड़ा सा माइंड में एक गलत विचार को, गलत अंकुर को जन्म दिया है। अगर जैसे मंगल यहाँ बैठ जाता या मंगल अपने संबंधित हाउस में बैठ जाता, तो इस चीज़ को उल्टा आपके भाई बहन एंजॉय करते कि यार हमारा भाई तो बहुत अनुशासित है। उसी के कारण इनफैक्ट हम लोग बड़े अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अभी मंगल बैठ गया धन भाव में, ठीक है, धन भाव तो अच्छा है, लेकिन अपने से 12 बैठा है और जिस घर में बैठा है वो मंगल को अपना मित्र नहीं मानता, उदासीन है उसके प्रति, और दोनों के स्वभाव में भी बहुत फर्क है। इस कारण से आपके भाई बहनों में भी उसी प्रकार के काटने वाले विचार, दूर करने वाले विचार कहीं ना कहीं जरूर उत्पन्न होते हैं। ठीक है? और अपने से इसमें यह भी बताता है कि कम्युनिकेशन संबंधी कोई डिजिटल मीडिया में इन्वेस्टमेंट नुकसान देने वाला होता है प्रायः। जैसे कई कुंडलियों में, जैसे भारत की कुंडली में देखते हैं अगर हम, जो 15 अगस्त 1947 की भारत की कुंडली, उसमें तीसरा भाव फायदा देने वाला है। यानी भारत जो एज अ कंट्री कहीं भी इन्वेस्ट करे कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, भारत को तो क्या करना चाहिए, मेक इन इंडिया के तहत जितने भी देश हैं कम्युनिकेशन में जो भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं सब कुछ इंडिया में उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। देखना भारत कितनी जल्दी तरक्की करेगा। कम्युनिकेशन को बना ले अपनी बैकबोन, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन, वायरलेस, वायर्ड कम्युनिकेशन, दुनिया में जो भी एक्सपोर्ट हो की लोगों को ज़रूरत है उसका हब बनाना चाहिए भारत में। मोबाइल इंडस्ट्री, कम्युनिकेशन की कोई भी इंडस्ट्री, डिजिटल कम्युनिकेशन, वायरलेस, टेलीकम्युनिकेशन, सबकी वर्ल्ड हब अगर बन जाता है इंडिया, सबको रोजगार मिल जाएगा, इंडिया शांत हो जाएगा। क्योंकि तीसरा भाव आपके मोटिवेशन को भी बताता है। तो अगर ऐसा इंडिया करता है तो इंडिया का जो मोटिवेशन लेवल, पराक्रम भी देखने वाला होगा। फिर अभी तो इंडिया अपने आप को ज़्यादा पराक्रमी नहीं मान रहा है। देखिए कभी भी इंडिया का पराक्रम बढ़ेगा, आप देख लीजिएगा भारत में डिजिटल कम्युनिकेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। और कभी भी भारत की वर्ल्ड लेवल पर लोग थू थू कर रहे हैं तो समझ लेना भारत में नंबर ऑफ प्रोडक्शन डिजिटल का घटना शुरू हो जाएगा। तो ये कर सकता है एस्ट्रोलॉजिकल डाटा हमारे लिए। ठीक है, तो ये था कन्या लग्न के द्वितीय भाव में मंगल का फल। ये वीडियो आपको कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें बताना है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।